हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीके उज्जैन में। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि प्रशिक्षण लेने से पहले आपको क्या करना है और किन किन 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, 5 महत्वपूर्ण चीज़ें, वो आपने देख लिया होगा। अब देखते हैं कि हम राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार जो हमें प्रशिक्षण प्राप्त करना है वो किस तरह से प्राप्त करना है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि दीक्षा ऐप जो हमने निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए डाउनलोड किया था, रजिस्ट्रेशन कर लिया था और उसमें लॉगिन भी कर लिया था, हमने ये पूरी प्रोसेस समझ ली थी। तो लॉगिन करने के बाद किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करना है हम इस वीडियो में ये देखेंगे, क्योंकि पहले दीक्षा की जो है लिंक भी नहीं आई थी और ना ही मॉड्यूल उसमें दिख रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हमें प्रशिक्षण कैसे लेना है। तो चलिए शुरू हो जाते हैं अपने। हम क्या करेंगे कि दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। आपको ये पता है कि हमको निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने के लिए सबसे पहले दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसे देख लीजिए कि किस तरह से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करना है। हाँ, और इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपका दीक्षा ऐप डाउनलोड हो चुका था, पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर चुके थे और पहले कभी आपने सीएम राइस का प्रशिक्षण लिया था, तो आप उसे अपडेट करना ना भूलें। तो दीक्षा ऐप को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाएंगे। ठीक है, जिन्होंने दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लिया है वो अपडेट नहीं भी करेंगे तो चलेगा, क्योंकि अपडेट वर्जन ही इंस्टॉल हुआ होगा। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाके और दीक्षा को टाइप करेंगे। दीक्षा है ना, DIKSHA। मैं टाइप करके बता देती हूँ आपको, DIKSHA। ठीक है, और सर्च बटन को नीचे दबा देंगे। आप जैसे देख रहे होंगे कि दीक्षा के सामने मेरा ओपन बटन दिखा रहा है, लेकिन अगर आपका दीक्षा ऐप अपडेटेड नहीं होगा तो उसके सामने अपडेट बटन दिखाएगा। और अपडेट बटन को क्लिक करके, जैसे कि मैं ओपन बटन को क्लिक कर रही हूँ, वैसे आप अपडेट बटन को क्लिक करके और आप अपना ऐप अपडेट कर सकते हैं। कुछ ही देर में वो ऐप जो होगा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपडेटेड वर्जन ही यूज़ करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोफाइल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप लॉगिन है कि नहीं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें आपका नाम और ब्लॉक और जिला राज्य सब बताएगा और आप किस विषय के हैं और किस स्टेट के हैं ये सब बताएगा। क्योंकि ये अगर नहीं बताता है, यहाँ पर गेस्ट 1 दिखाता है, तो दैट मीन्स आप लॉगिन नहीं हैं। जैसे कि मैं आपको लॉग आउट करके बताती हूँ। देखिए, जो राइट साइड पे ये 3 डॉट दिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको गोल घेरा लगा के बता दिया। ठीक है, ये जो दिख रहे हैं इस पर मैंने क्लिक कर लिया और इस पर लॉग आउट कर दिया। ठीक है, जैसे मैंने लॉग आउट कर दिया तो अब मैं प्रोफाइल नाम के पे क्लिक करूंगी तो आपको दिखाई देगा गेस्ट 1। डेट मीन्स आप लॉगिन नहीं हैं, क्योंकि आपका पद और का नाम नहीं दिखाई दे रहा है, ना स्टेट दिखाई दे रहा है, सिर्फ आपको इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले जब आप प्रशिक्षण लेंगे, मैं सब बंद कर देती हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आपको प्रशिक्षण लेना है तो आपको क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जाइए और सबसे लास्ट में, अगर आपने अभी अगर दीक्षा ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है तो आपको सबसे लास्ट में ही मिल जाएगा दीक्षा ऐप। देखिए, दीक्षा ऐप इस तरह से दिखाई देगा। आप दीक्षा ऐप को क्लिक कर लीजिए। ठीक है, दीक्षा ऐप को सिंपल क्लिक करना है और सबसे नीचे आप प्रोफाइल नाम के ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, अगर ये प्रोफाइल नाम का ऑप्शन पहले से क्लिक नहीं है। ठीक है, आप पहले सबसे पहले जैसे ही लॉगिन, मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ठीक है, दीक्षा ऐप को क्लिक करना है ना, ये वाला दीक्षा ऐप पे क्लिक करके आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब तक ये ओपन होता है हम क्या करेंगे, प्रोफाइल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले लॉगिन कर लेंगे, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था। तो ठीक है, ये लॉगिन में ये गेस्ट 1 दिखा रहा है, हमको लॉगिन करना है। प्रोफाइल में जाके और सबसे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके लॉगिन बटन दिखाई देगा जो ब्लू कलर का होगा, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और सिंपल क्लिक करके आप अपना BD नंबर और पासवर्ड डाल देंगे। BD नंबर वही होगा जो आप
का एम शिक्षा मित्र पे आप डालते हैं। ठीक है, तो सबसे नीचे आ जाइए और यहाँ पे लिखा होगा, मैं आपको बता देती हूँ, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम। इस पे आप क्लिक कर दीजिए, मैंने गोल घेरा लगा दिया है, देख लीजिए। ठीक है, लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे आप क्लिक करेंगे। जैसा ही आप लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र नेम और पासवर्ड आप अपना डाल दीजिए। ठीक है, बीडी नंबर और पासवर्ड डालना है। इस तरह से ये आपको पहले तो स्टेट पूछेगा, तो आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैंने स्टेट मध्य प्रदेश चूज़ कर लिया और सबमिट बटन दबा दिया। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाएंगे तो मध्य प्रदेश के स्कूल एजुकेशन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और इसमें आप अपना यूज़र नेम डाल लीजिए। यूज़र नेम आपका बीडी नंबर और पासवर्ड रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया और रिमेंबर मी पे क्लिक कर दीजिए और लॉगिन कर दीजिए। रिमेंबर जैसे ही आपने लॉगिन पर क्लिक किया तो हम तैयारी कर रहे हैं, प्रतीक्षा कीजिए, इस तरह से दिखाई देने लगेगा और आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। तो आपका नाम और पद और राज्य और जिला दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से लॉगिन हो गए। सबसे पहले प्रक्रिया ये थी कि आप लॉगिन हो जाएं। और अब हम देखेंगे कि अगर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक प्राप्त नहीं हुई है तो आप किस तरह से अपने इस ऐप पे किस तरह से सर्च करके आप अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लें कि हम 2 तरीके से प्रशिक्षण ले सकते हैं। पहला, दीक्षा ऐप पर जाकर इस तरह से लॉगिन करके और फिर सर्च करके, है ना। तो हम चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमें लिंक प्राप्त हुई है उस पर भी क्लिक करके हम अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने जो प्रोसेस बताई है सिर्फ लॉगिन करने की है, प्रशिक्षण लेना मैंने अभी नहीं बताया है, सिर्फ लॉगिन करना बताया है। ये आपको हमेशा लॉगिन ही रखना है, तभी जब आपको व्हाट्सएप पर लिंक प्राप्त होगी तो आप उसे सीधे क्लिक करके इस कोर्स पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ। अब देखिए, चाहे आप दीक्षा ऐप से प्रशिक्षण लें चाहे व्हाट्सएप लिंक से प्रशिक्षण लें, लेकिन प्रशिक्षण लेना अभी नहीं सिखाया। अभी मैंने आपको क्या सिखाया है, सिर्फ लॉगिन करना। लॉगिन कैसे चेक करेंगे कि आप प्रोफाइल नाम के ऑप्शन को देखिए, मैं सबसे नीचे बता देती हूँ। ये प्रोफाइल नाम के ऑप्शन को क्लिक करके और आप देख सकते हैं कि आपका नाम और पद दिखा रहा है, डेट मीन्स आप लॉगिन हैं। तो ये हो गया लॉगिन की प्रोसेस। सीधे में अब आपको यहाँ पर जैसे ये ये 3 जो लाइनें खिंची हुई हैं, ये देखिए ये 3 जो लाइनें खिंची हुई हैं, इस पे क्लिक करा और लॉग आउट करें, इस पे क्लिक कर दिया तो आप व्हाट्सएप पे जो लिंक प्राप्त होगी उससे सीधे प्रशिक्षण नहीं ले पाएंगे। आपको सीधे पहले लॉगिन करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही आपका प्रशिक्षण मान्य रहेगा और आपको तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का प्रमाण पत्र जो 18 मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। वो अगर आपने इस पर लॉगिन नहीं है तो आप इसका प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र नहीं ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अगली प्रोसेस देखते हैं। ये हमने सीखा अभी तक कि हमने लॉगिन कैसे करना है। अब हम देखते हैं कि अगर हमें व्हाट्सएप पर लिंक प्राप्त होती है तो हम सीधे कैसे उसको क्लिक करके अपने कोर्स तक पहुंच जाते हैं। तो चलिए इसको सबको बंद कर देते हैं, है ना। आपका जो भी बटन है उसको सबको बंद कर दीजिए। अब मान लीजिए कि आपके व्हाट्सएप पे क्लिक करा और व्हाट्सएप पे ये इस तरह से आपकी लिंक प्राप्त होती है। जैसे कि दीक्षा ऐप, आपके ये जो लिंक लिखी हुई है ब्लू कलर की और इसमें लिखा है ट्रेनिंग मॉड्यूल 1। या बस आपको जो ब्लू कलर की लिंक लिखी हुई है आपको अगर प्राप्त होती है, बस इसको आपको क्लिक करना है, सिंपल क्लिक करके। और यहाँ से पूछेगा कि क्रोम में जाना है कि दीक्षा में जाना है। तो मैं गोल घेरा लगा के बता देती हूँ, आप इसको क्लिक कर लीजिए दीक्षा को। ठीक है, तो आप सिंपल इस दीक्षा को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि आप कोर्स में भाग लीजिए। इस तरह से आप कोर्स में भाग लीजिए, ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको और आप इस पर सिंपल क्लिक कर दीजिए।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप पहले से लॉगिन होंगे तो आप सीधे ही कोर्स पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे डाउनलोड नाम का ऑप्शन दिख रहा है। आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करके आप अपना वीडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप किसी से वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको कोर्स की पूर्ण करने की तारीख भी दी गई हुई है। ये देखिए कोर्स को पूर्ण करने की तारीख, और यहाँ पर आपको सीखना शुरू करें। ठीक है, ये सीखना शुरू करें भी क्लिक करके आप अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो नीचे देखिए आपके जो कोर्स का मॉड्यूल का विवरण है, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपका मॉड्यूल पे क्लिक करने पे आपके मॉड्यूल का नाम बताएगा, उद्देश्य बताएगा और सामग्री की रूपरेखा बताएगा। जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको चला के आप अपना वीडियो पूरा चला के देख सकते हैं और इस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप रद्द करेंगे तो यहाँ से रद्द भी हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे उद्देश्य भी आप पढ़ सकते हैं। और सामग्री की रूपरेखा, इस तरह से ये विवरण दिया गया है। ठीक है, तो आप वापस बैक बटन दबा के, ये वाला जो बैक बटन है, ये जो बैक बटन दबा के आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सिखाया कि आपको जब व्हाट्सएप की लिंक प्राप्त होती है तो किस तरह से आप अपना कोर्स शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए 12 बज गए हैं और 12 बजे से ये कोर्स प्रारंभ हो गया है। आप अपना पूरा कोर्स इससे रिलेटेड आप वीडियो को मैंने बताया डाउनलोड कर सकते हैं और लाल बटन जो है हटाएं, उससे डिलीट कर सकते हैं और शेयर से आप किसी को भेज भी सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके और लिंक साझा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से सीखना शुरू करके क्लिक करके आप अपना वीडियो चला सकते हैं और पूरा देख सकते हैं। परिचय में देखिएगा और ये सब चीज़ें दी हुई हैं आपको। समावेशी कक्षा, जैसे कि आपको पता है कि ये पहला मॉड्यूल है जिसको आपको पूर्ण करना है। और पोर्टफोलियो गतिविधि, इस तरह से ये पूरे नीचे की पूरी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी है। ये कंटेंट भी दिए हैं। देखिए अतिरिक्त संसाधन को क्लिक करके आप सारी चीज़ें इनको पूर्ण कर लीजिएगा। और ये आखिरी में प्रश्नोत्तरी भी दी है। जब आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे इस मॉड्यूल का तो आप प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर सकते हैं और ये पूरा कोर्स आप इस तरह से कर सकते हैं। पूरा कोर्स आपको चला के देखना है, तभी आपका पूरा माना जाएगा। इस आधा अधूरा कोर्स ना करें। ठीक है, तो इसीलिए आपको प्रशिक्षण अच्छे से करना है ताकि आपको सर्टिफिकेट इसका पार्टिसिपेशन का मिल जाए। हर एक मॉड्यूल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा आपको पार्टिसिपेशन का, जो आपको प्रोफाइल के नीचे सबसे नीचे दिखाई देगा। जैसे कि इन शिक्षक ने CM राइस प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो सर्टिफिकेट दिखाई दे रहा है। ये थोड़े दिन के बाद 7-8 दिन के बाद आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन दिखाई देगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको ये प्रोसेस जो बताई, ये व्हाट्सएप लिंक पर क्लिक करके और आप इसमें कोर्स में सीधे प्रवेश कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप इसमें लॉगिन होना चाहिए, आप लॉग आउट नहीं होना चाहिए, तभी आपको सीधे कोर्स पे ले जाएगा और आप अपना कोर्स बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लिंक प्राप्त नहीं होती है और आप अपना कोर्स दीक्षा ऐप से प्रारंभ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देती हूँ। मैंने सब बंद कर दिया, मान लीजिए मैंने सब बंद कर दिया। अब आप दीक्षा ऐप पे आपको कोई भी व्हाट्सएप पे लिंक प्राप्त नहीं होती है तो फिर आप दीक्षा ऐप पे कैसे प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब मेरी नेक्स्ट प्रोसेस, तो जिससे आप दीक्षा ऐप पे प्रशिक्षण लेना चाहते हैं और आपको व्हाट्सएप पे लिंक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो आप दीक्षा ऐप पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको पता है कि आप लॉगिन हैं तो आप इसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए कहीं और क्लिक है मेरा, तो आप प्रोफाइल नाम पे क्लिक करेंगे और आपका नाम और पद दिखा रहा है, मतलब आप लॉगिन हैं। और अगर लॉगिन नहीं है तो मैंने जो पहले प्रक्रिया बताई थी वैसे आप लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप दीक्षा ऐप
पे प्रवेश कर चुके हैं और आप अपने दीक्षा ऐप पे लॉगिन भी हैं। ठीक है, अब लॉगिन करने के बाद आप अपने कोर्स नाम के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। जैसे मैं गोल घेरा लगा के बताती हूँ कि ये कोर्स नाम का जो ऑप्शन है आप इस पर क्लिक कर लीजिए सिंपल। तो जैसे मैंने यहाँ पे कोर्स पर क्लिक कर दिया, जैसे ही मैंने कोर्स पे क्लिक कर दिया तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा मेरे राज्य के कोर्स। मेरे राज्य के कोर्स पर क्लिक मेरे राज्य के कोर्स को, सभी कोर्स देखने के लिए आपको इस पे सभी देखे पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सभी देखे पे क्लिक करना पड़ेगा, या फिर आपको व्यू ऑल दिखा, अगर आपकी भाषा इंग्लिश सेलेक्ट है तो व्यू ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो मेरे राज्य के कोर्स 10 दिखा रहा है अभी। आप स्क्रॉल करके नीचे चली जाइए और यहाँ पे दिखाएगा और दिखाएं, इस पर क्लिक कर दीजिए और इंग्लिश में अलग इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे ही आपने और दिखाएं पे क्लिक किया, आप उस स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे तो आपको दिखा रहा है कि मेरे राज्य के कोर्स कितने हो गए हैं, 20 हो गए हैं, 20 वस्तु दिखा रहा है। आप स्क्रॉल करके फिर से नीचे चले जाइए, सबसे नीचे आपको एक ये आइकन दिख रहे होंगे, जैसे मैंने गोल घेरा लगा के दिखा दिया आपको। ठीक है, ये जो आइकन है यही तो निष्ठा प्रशिक्षण लेना है आपको, इनका ही तो निष्ठा प्रशिक्षण लेना है, यही तो आपके राज्य के कोर्स हैं। मैंने ये आपको पहले ही बताया था कि ये राज्य के कोर्स में आप प्रशिक्षण ले सकते हैं, लेकिन अब आपको ये दिक्कत आएगी कि इस राज्य के कोर्स में पहला कोर्स कौन सा होगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप समय सारणी डाउनलोड कर लीजिए और समय सारणी को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, और डायरी में नोट करने से आपको पता चल जाएगा कि पहला प्रशिक्षण कौन सा था और पहला प्रशिक्षण कौन सा लेना है और कब तक ये कंप्लीट होगा। वैसे तो इसमें भी दिखा देगा कि कब तक कंप्लीट करना है, ये 30 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है। तो पहला मॉड्यूल जो वो मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो नहीं देखा है कि आपको प्रशिक्षण से पहले पूर्व तैयारी कौन सी करनी है, तो वो आप पहले वीडियो देख लें, और ये वीडियो देखने के बाद आप मेरा ये वाला वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी लिंक मैं इसके नीचे ही आपको दे दूँगी। तो जो समय सारणी है, आपको एक मार्केट से डायरी खरीदनी है और 2-4 कलरफुल पेन खरीदने हैं, और हेडिंग आपको दूसरे पेन से लिखनी है और समरी दूसरे पेन से। तो आप पूरी समय सारणी डाउनलोड करके मेरे वीडियो के माध्यम से और अपनी कॉपी में लिख लें। तो पहला जो मॉड्यूल है मैं आपको बता देती हूँ, उसकी हेडिंग गोल घेरा करके दिखा देती हूँ। ये समावेशी शिक्षा का जो मॉड्यूल है, सबसे पहले आपको इसको करना है। तो आप इस समावेशी शिक्षा के मॉड्यूल को कर लीजिए और उसके बाद आप दीक्षा ऐप के माध्यम से आपने सर्च किया कि किस तरह से आपको इस पर जाना है। तो दीक्षा ऐप पे ये जो समावेशी शिक्षा है, इस पर आप क्लिक कर लीजिए और क्लिक करने के बाद सीखना शुरू करें, इस पर क्लिक कर लीजिए और एक एक करके आप अपनी सारे ये जो हेडिंग्स लिखी हैं इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको परिचय मिलेगा और सभी प्रकार की पाठ्यचर्या, समावेशी शिक्षा, इसके बारे में बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी की कक्षा लेना है और समावेशी शिक्षा क्या होती है, और सभी बच्चों के बारे में सिखाएगा कि समावेशी शिक्षा से ही हम क्या कर सकते हैं कि अपनी शिक्षा को और अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना कोर्स करके प्रश्नोत्तरी भी सोल्व कर लीजिएगा, तो आपको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन जो है मैंने बता दिया आपको। इसके लिए प्रोफाइल में जाके और थोड़े दिन के बाद 7-8 दिन के बाद यहाँ पे दिखाने लग जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा अभी कि आपको किस तरह से प्रशिक्षण लेना है। मैंने आपको दोनों ही माध्यम से प्रशिक्षण लेना सिखा दिया, एक तो व्हाट्सएप लिंक के माध्यम से और दूसरा दीक्षा ऐप पर आप कैसे सर्च कर सकते हैं इसके माध्यम से। चाहे तो आप दीक्षा ऐप पे CM राइस कोर्स लिखकर भी आप सर्च कर सकते हैं और अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे कि मैंने कोर्स पे क्लिक किया और यहाँ पर CM राइस कोर्स लिख दिया, CM स्पेस राइस और कोर्स,
और सर्च बटन पे दबा दिया। तो सीएम राइस के जो कोर्स है, मैंने जैसे कि बताया था इंस्ट्रक्शन में कि ये सीएम राइस के अंदर आएगा कोर्स। तो आपका जो सीएम राइस के कोर्स हैं वो आपको 21 बता रहा है, ठीक है। और आपने जो समय सारणी डाउनलोड की थी उसके हिसाब से आप हेडिंग को देख लीजिए और उस पर क्लिक करके अपना प्रशिक्षण ले सकते हैं। जैसे कि पहले हेडिंग जो थी वो समावेशी कक्षा की थी। और अच्छे से पता करने के लिए कि क्या यही कोर्स हमारे स्टेट का है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ये आप जब क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि ये किस प्रकार के कोर्स की जानकारी पे क्लिक कर लीजिए। जैसे मैं गोल घेरा लगा के बताती हूँ आपका, ठीक है। तो यह कोर्स शिक्षकों के लिए प्रासंगिक है। कक्षा आदर्श और विषय सीपीटी और माध्यम हिंदी बता रहा है, ठीक है। ये मॉड्यूल के बारे में जानकारी भी दे रहा है, ठीक है। और जैसे क्रेडिट और लाइसेंस की जानकारी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये बताएगा कि दीक्षा में जो प्रकाशक है वो मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश के ही ये कोर्स हैं। आप सही कोर्स में आप प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो देखा दोस्तों, ये कितना आसान है प्रशिक्षण लेना। और प्रशिक्षण लेने के लिए और कोई भी अगर आपको डाउट आता है या कुछ भी समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और मुझसे सजेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप भी मुझे अपने सजेशन दे सकते हैं और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और दूसरा वीडियो बनाने के लिए मुझे ये प्रेरित करता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ठीक है। तो संक्षेप में मैं ये बता देती हूँ आपको कि जो राज्य शिक्षा के निर्देश थे उसके अनुसार हमें जो ये कोर्स को प्राप्त करना है, जो एनसीईआरटी के कोर्स को प्रशिक्षण लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इससे आपका सर्टिफिकेट, हर मॉड्यूल के बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब आपके 18 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा और जिसके आधार पे ये पूरे मॉड्यूल का टेस्ट एक साथ लिया जाएगा। 18 के 18 मॉड्यूल का टेस्ट लिया जाएगा और 18 मॉड्यूल के टेस्ट से संबंधित जो मार्क्स आएंगे वो ऑनलाइन ही आएंगे और डिजिटल प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन मिलेगा। और ये प्रमाण पत्र तभी मिलेगा जब आप 60% प्राप्त कर लेते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। प्रमाण पत्र को देखने के लिए आप प्रोफाइल नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके और सबसे नीचे प्रोफाइल में स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहीं आपको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि ये जो कोर्सेज़ हैं ये निश्चित अवधि के कोर्सेज़ हैं। जो ये पहला मॉड्यूल है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप 15 दिन में कंप्लीट नहीं करते हैं इस कोर्स को तो आपको दिक्कत आ जाएगी। और ये अगर 15 दिन में कंप्लीट नहीं हुए तो आप इस कोर्स को दोबारा नहीं कर पाएंगे और आप हो सकता है कि भविष्य में आपको फिर से ये कोर्स करना पड़े। इसलिए जब फिर से ही कोर्स करना है तो अभी से क्यों ना तैयारी करें और अभी से क्यों ना अच्छे अंक प्राप्त करें और अपना हुनर दिखाएं। तो सभी शिक्षक से मेरा ये कहना है कि आप अपनी नई पद्धति के हिसाब से और ये तैयारी करें और अपना एंजॉय के साथ पढ़ें। कोई परेशानी नहीं आएगी इसमें, और कोई दिक्कत आती है तो मैं तो आपके साथ में हूँ ही सही, ठीक है ना। आप मुझे बता सकते हैं अपने जो भी विचार हैं या सजेशन लेना चाहते हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। तो मैं आपके पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करने की बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी। तो जैसे कि मैंने एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, ये जो निश्चित अवधि के कोर्सेज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने जैसे पहला जो मॉड्यूल आपको क्लिक करके बताया, जो पहला मॉड्यूल है ये कब तक कोर्स ख़त्म होगा इस बात का ध्यान रखिए। ये 30 तारीख को लिखा हुआ है। देखिए मैंने गोल घेरा लगा के बता देती हूँ कि कोर्स पूरा करने की तारीख जो है वो 30/10/2020 है। तो आप इसको मतलब 30 तारीख से पहले आप ख़त्म कर लीजिएगा ताकि आप अपने दूसरे मॉड्यूल पे दूसरा मॉड्यूल कर पाएँ या फिर उससे प्रशिक्षण ले पाएँ। जैसे कि मैं दूसरा मॉड्यूल भी आपको क्लिक करके बताती हूँ। दूसरा मॉड्यूल में आप हेडिंग देख लीजिएगा कि कौन सा आपका पाठ्यक्रम है।
जैसे कि मैं आपको देख के बता ही देती हूँ कि कौन सा मॉड्यूल इसके बाद होगा। ये जो मॉड्यूल आपका प्रारंभ है, ये 16 अक्टूबर से प्रारंभ है और ये 30 अक्टूबर तक ये तीनों कोर्स आपको करने हैं। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि समावेशी शिक्षा, दूसरा है सामाजिक व्यक्तिगत योग्यता का विकास करना और सुरक्षित और स्वस्थ स्कूल वातावरण बनाना। तो जो सेकेंड कोर्स है वो मैं गोल घेरा लगा के बता देती हूँ। ये वाला जो है ये सेकेंड कोर्स है आपका, इसको भी आपको 30 तारीख तक कंप्लीट करना है। डेट मीन्स आप इसको क्लिक करके देख लीजिए और इसकी कोर्स अवधि भी मैं बता देती हूँ आपको कि क्या है इसकी कोर्स अवधि। इसकी भी कोर्स अवधि जो है वो 30 तारीख है, 30/10, ठीक है। और अब मैं तीसरा वाला कोर्स है वो उसका नाम है स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण। स्कूलों में स्वास्थ्य और कल्याण पे आप गोला घेरा लगा के बता देती हूँ। ये जो तीसरा कोर्स है आप इस पर क्लिक करके देख लीजिए ये कब तक कंप्लीट करना है। ये इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि कोर्स मध्य प्रदेश विद्यालय में स्वास्थ्य और कल्याण, ठीक है। तो ये भी कोर्स जो है आपको 30 तारीख तक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो तीनों कोर्स दिख रहे हैं, ये तीनों मॉड्यूल जो दिख रहे हैं आपको 30 तारीख तक कंप्लीट करना है, यानी कि ये 15 दिन तक आपको कंप्लीट करना है। ये 16 अक्टूबर मतलब आज से चालू हो गया है क्योंकि 12 बज गए हैं और ये 16 अक्टूबर से आपका कोर्स चालू हो गया है और ये 30 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट करना है। जो थर्ड वाले कोर्स है उस पर अभी समय अवधि नहीं दिखा रहा है, लेकिन हो सकता है कि थोड़े दिन में इसकी समय अवधि दिखाने लग जाए। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि कोर्स की अंतिम तारीख क्या है। ये सबसे ज़्यादा मेन ध्यान देने की बात है कि कोर्स की तारीख को ध्यान रखते ही आप अपना प्रशिक्षण चालू करिएगा और प्रशिक्षण को अच्छे से प्राप्त करिएगा ताकि आप अपने और हाँ नोट भी ज़रूर करते जाइएगा आप अपने मेन पॉइंट्स को। मैंने जैसे कि बताया था कि आपने डायरी खरीद ली होगी, डायरी में मेन पॉइंट को नोट करते जाइएगा और प्रशिक्षण के लिए अच्छे बिंदु को अच्छी राइटिंग में लिखना और दूर लिखना ताकि आपको पढ़ने में सुविधा रहे और 3 महीने बाद जो पर आप टेस्ट देंगे उसमें भी आप सफल हो सकें और 60% ला सकें। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो और राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार जो 18 मॉड्यूल हैं आपको 15 जनवरी, ठीक है, 15 जनवरी तक आपको कंप्लीट करने हैं और इस तरह से आप सर्च करके कर सकते हैं। और इस तरह आप अभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसमें एक और नया वीडियो बना दूंगी जिससे आप अच्छे से और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप बताना ना भूलिएगा मुझे, क्योंकि आपके सजेशन मेरे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं और उत्साह बढ़ाते हैं मेरा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ और अच्छे उत्साह के साथ मिलेंगे और अच्छी जानकारियाँ लेके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और शेयर भी करना ना भूलिएगा। बाय बाय, थैंक यू।